और ये बात होगी दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद जलभराव की। गुरुग्राम में सड़कों पर भरा पानी, कई रास्तों पर कमर तक पानी पहुंच गया। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देखिए, दिल्ली एनसीआर में कल लगातार हुई कई घंटों की बारिश ने हकीकत क्या है तैयारियों की वो सामने लाकर रख दिया। गुड़गांव में आप देखिए, लोगों की कमर तक पानी भर चुका है। गुरुग्राम जिसको हाईटेक सिटी, साइबर सिटी, न जाने ऐसे ही कितने टेक्नोलॉजी से जुड़े नामों के साथ जाना जाता है, लेकिन वही गुरुग्राम जो एक तरफ विकास का एक एग्जाम्पल सेट करने की बात करता है, वहां पर जब बारिश होती है तो उसके बाद किस तरह की तस्वीर होती है वो आपने देखी। और ये कोई पहली दफा नहीं है जब गुरुग्राम में इस तरह से कमर तक पानी भरा हो, बल्कि हर बारिश के दौरान में कमोबेश यही स्थिति होती है। हैरत की बात यह है कि दावों से इतर हकीकत हर बार कुछ और होती है। देश भर में इस बीच आसमानी आफत की दहाड़ देखने को मिल रही है। आप वेस्ट बंगाल की तस्वीर देखें, वहां पर भी लोगों की परेशानी। आप नागपुर की तस्वीर देखें, चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। सड़कों पर जलभराव की समस्या से लोगों की आफत बढ़ जाती है। कई लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कई जगहों पर तो नदियां नजर आती हैं इलाकों के अंदर खास तौर पर। और देखिए, जो वाटर लेवल है वो बढ़ चुका है नदियों का, और ऐसे में खतरे के निशान के करीबन कई नदियां बह रही हैं। तो ये जो आसमानी आफत बरस रही है, इसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हर साल मॉनसून का ये वक्त लोगों के लिए दिक्कतों भरा होता है, चाहे बात आप दिल्ली की करें या बाकी एनसीआर इलाकों की या फिर देश के और अलग अलग राज्यों की। आप देखिए, बारिश के बाद कालका जी की बात करें, वजीराबाद की बात करें, अक्षरधाम की बात करें, दिल्ली के पीडब्ल्यूडी को जलभराव की 20 से ज्यादा शिकायतें मिली। उत्तराखंड के चमोली बद्रीनाथ हाईवे की बात करते हैं, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। रुद्रप्रयाग की बात करते हैं, वहां पर भी कमोबेश स्थिति वही है। गौरव मिश्रा मेरे साथ दिल्ली से, साजिद मेवाती नोएडा से और रॉबिन शर्मा शिमला से मेरे साथ इस वक्त जुड़े। सबसे पहले शिमला का रुख करते हुए रॉबिन, हिमाचल की अभी क्या इस वक्त स्थिति है? जी पूजा, हिमाचल प्रदेश में इस बार फिर एक बड़ा नुकसान बरसात के कारण हुआ है और मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। अभी तक जो आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा, वो 700 करोड़ के ज्यादा से के नुकसान का है। और वहीं जयराम ठाकुर लगातार कह रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लगातार मंडी जिला में बने हुए हैं। करीब 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान तो अकेले मंडी में ही हुआ है। बीते कल जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने भी हिमाचल के इस इलाके का दौरा किया था। मुख्यमंत्री भी कल इस दौरे पे गए थे। अब सबसे बड़ी जो चुनौती है वो लोगों के पुनर्वास की है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस बार जिस तरह की आपदा आई है, उसने फिर एक बार पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को और पूरी जो यहाँ की व्यवस्था थी उसको धराशायी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की अब तक के नुकसान की बात करें तो बरसाती आपदा से ही 54 लोगों की मौत हो गई है। अगर इसमें रोड एक्सीडेंट्स की जब बात कर ले तो 85 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच जाता है। वहीं 34 लोग अभी भी लापता हैं। बीते सिर्फ अभी तीसरा हफ्ता मानसून का है और लगातार प्रदेश में क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड की घटनाएं दर्ज की जा रही है। करीब 31 फ्लैश फ्लड, 22 जगह पे बादल फटने के साथ साथ असंख्य जगह ऐसी है जहां पर लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई है। इसमें घर बह गए हैं, सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ 700 करोड़ का जो नुकसान है ये सरकारी प्रॉपर्टी का है। अगर इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी जोड़ी जाए, जिसमें लोगों के मकान हैं, इसके अलावा जिसमें सड़कें हैं, लोगों के बगीचे हैं, जो उनकी आय का एकमात्र स्रोत था, वो तो बुरी तरह से बह गया है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल की रीढ़ पर ये तीसरा प्रहार है, क्योंकि बीते 2-3 सालों से लगातार प्रदेश के अंदर इस तरह की आपदा देखने को मिल रही है। साल 2023 में भयंकर आपदा देखने को मिली थी, करीब 10,000 करोड़ का नुकसान प्रदेश को हुआ था। उसके बाद पिछले साल भी एक बड़ी आपदा आई और 1600 करोड़ का नुकसान हुआ, और अभी मानसून अपने शुरुआती दौर में है और 700 करोड़ का नुकसान प्रदेश को हो चुका है। बहरहाल अब सबसे बड़ी चुनौती लोगों के पुनर्वास की है कि किस तरह से लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, क्योंकि उनके घर बह गए हैं, वो जमीन ही नहीं बची है जहां वो रह रहे थे। तो ऐसे में अब उनको कैसे जमीन मुहैया करवाई जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि कल मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि वो केंद्र से बात करेंगे कि जो वन भूमि है, दिल्ली के हालात क्या हैं? क्योंकि दिल्ली में दावे तो कई किए गए थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में लगातार जिस तरीके से कल शाम से ही जो तेज बरसात हो रही है, उससे खास करके दिल्ली के आउटर हिस्से की बात करें तो खास करके जो गुरुग्राम का हिस्सा मैं आपके पास वापस